मैं साकिब परवेज़, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल। आज जो हम बुक स्टडी करने वाले हैं उसका नेम है मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस। मैक 343 का कोड है। मैकेनिकल थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है स्क्रू जॉइंट्स। इसमें आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे स्पेन थ्रेड टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात, थ्रेड की इस्तिलाहात के बारे में। ये इसका स्केच है जिसको हम साथ साथ स्टडी करते हैं। स्क्रू थ्रेड की चंद अहम इस्तिलाहात दर्जन हैं, जिसकी वजाहत शक्ल नंबर 4.1 में की गई। नंबर 1, मेजर डायामीटर, बड़ा कुतर या मेजर डायामीटर। ये अंदरूनी चूड़ी मसलन नट पर और बैरूनी चूड़ी पेज पर चूड़ी का बड़ा तरीन लार्जेस्ट कुतर है। स्क्रू को इसी कुतर के हवाले से बयान किया जाता है। इसे बैरूनी आउटसाइड या नॉमिनल डायामीटर भी कहते हैं। सबसे पहले जब हम ये एक रॉड लेंगे, उसकी फेसिंग और टर्निंग करने के बाद, जो टर्न होने के बाद जो हमारे पास रॉड मिलेगा थ्रेड काटने के लिए, जो उसका डायामीटर होगा उसको हम कहते हैं मेजर डायामीटर। ये जिस तरह लिखा हुआ है, टर्न करने के बाद जो उसका थ्रेड काटने से पहले जो हमारे पास हमें रॉड का मिलेगा उसको हम मेजर डायामीटर कहते हैं। अच्छा बेटा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेपर्स के वाले से जब किसी भी डेफिनेशन के या टॉपिक के एक से ज़्यादा नाम हो तो पेपर में आने के उसके ज़्यादा चांस होते हैं। जिस तरीके से लिखा हुआ है कि मेजर डायामीटर की तारीफ़ करें, ये सवाल आ सकता है, या नॉमिनल डायामीटर की तारीफ़ करें, तो दोनों नेम जो है वो सेम है। दोनों में से कोई एक पेपर में लिख देगा, आपको दे देंगे वो क्वेश्चन में, तो आप मेजर डायामीटर की तारीफ़ करेंगे, या नॉमिनल डायामीटर लिखेंगे तो फिर भी आप इसी की तारीफ़ करेंगे। उसके बाद है माइनर डायामीटर, छोटा कुतर या माइनर डायामीटर। ये अंदरूनी या बैरूनी चूड़ियों का छोटा तरीन स्मॉलेस्ट कुतर है। इसे कोर डायामीटर या रूट कुतर भी कहते हैं। यहाँ से लेके जहाँ चूड़ी का कट लगा होता है या रूट तक महवर के अमूतन फासला जो है वो माइनर डायामीटर कहलाता है। ये छोटा कुतर होता है जिसको कहते हैं माइनर डायामीटर। यहाँ पे भी देखें, इन्होंने लिखा है कि कोर डायामीटर, माइनर डायामीटर या रूट कुतर भी कहते हैं। उसके बाद है पिच कुतर। ये काबले या नट पर मौजूद चूड़ियों के छोटे कुतर और बड़े कुतर के वस्त में से, दरमियान में से गुजरता हुआ ख्याली और खास दायरा है, जिसकी बुनियाद पर हम चूड़ियों की इस्तिलाहात मालूम करते हैं। ये इस्तिलाहात को बयान करते हैं या इसे बाअसर कुतर भी कहते हैं। इफ़ेक्टिव डायामीटर यानी पिच डायामीटर को इफ़ेक्टिव डायामीटर भी कहते हैं। अब देखें, ये मेजर डायामीटर और माइनर डायामीटर के दरमियान में से, ये देखें, ये मेजर डायामीटर था, ये माइनर डायामीटर है, और इन दोनों के दरमियान में से ये लाइन जो लगाई हुई है, दोनों के दरमियान में से गुजरता हुआ जो हमारे पास जो होगा डाया, वो उसको कहते हैं पिच डायामीटर। उसके बाद है टॉप या क्रस्ट। ये चूड़ी का बुलंद तरीन मकाम है जो चूड़ी के दोनों अतराफ के मिलने से ऊपर बनता है। इसे चूड़ी की टॉप भी कहते हैं। जब चूड़ी काटेंगे तो इसका जो बुलंद तरीन मकाम होगा, जिसको हम क्रेस्ट भी कहते हैं और टॉप भी कहते हैं। यहाँ पे भी जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि ये चूड़ी जब हमने काटी है तो इसका जो आउटर जो पॉइंट होगा
बुलंद तरीन मुकाम ये लिखा हुआ है, ये है बुलंद तरीन मुकाम जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं या टॉप भी कहते हैं। बॉटम या रूट ये चूड़ी का पैंदा है, ये चूड़ी का पस्त तरीन लोस्ट मकाम होता है जो दोनों तरफ के मिलने से नीचे वाले कोने पर बनता है, ये रूट है। ये चूड़ी हमने काटी है, ये भी चूड़ी, तो इसका पस्तरीन लोएस्ट मकाम नीचे वाला मकाम, यहाँ से अगर हम देखें तो ये बनेगा और यहाँ से बने देखेंगे तो फिर ये बताएगा कि ये रूट है, इसको हम बॉटम भी कहते हैं। फ्लैंक या स्लोप चूड़ी के क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाले ज़िला को फ्लैंक कहते हैं। ये चूड़ी का क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है और ये रूट है। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, यानी ये देखें कि अगर तो ये क्रेस्ट है और ये रूट है, जिससे करीब दिखाया गया है कि ये क्रेस्ट है और ये रूट है, ये क्रेस्ट है और ये रूट है, इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम कहेंगे थ्रेड फ्लैंक या स्लोप कहते हैं। चूड़ी का जाविया ये दो मुत्तसिल फ्लैंकों के दरमियान जाविया को कहते हैं। एक ये फ्लैंक है, एक ये फ्लैंक है। चूड़ी जो कटी हुई है उसका एक फ्लैंक ये है, दूसरा फ्लैंक ये है। अब दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे थ्रेड एंगल। पिच दो मुसलसल चूड़ियों पर एक जैसे मकाम के दरमियान स्क्रू महवर के मतवादी फासले को पिच कहते हैं। पिच जो है 1 आवर स्क्रू की इकाई लंबाई पर चूड़ी की तादाद 1 आवर TPI होता है और TP जो होता है वो होता है थ्रेड पर इंच होता है। ये ब्रिटिश निज़ाम की इस्तिलाह है। मीट्रिक निज़ाम में चूड़ियों की पिच मिलीमीटर में महवर के मतवाजी मापी जाती है। पिच की तारीफ दोबारा मैं पढ़ता हूँ। दो साथ साथ चूड़ियों पर एक जैसे मकाम मात के दरमियान स्क्रू महवर के मतवाजी फासले को पिच कहते हैं। देखें जी, पिच जो है वो हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि दो साथ साथ चूड़ियों, एक ये थ्रेड है एक ये थ्रेड है, यानी हमने क्या लिया कि यहाँ पे हमने एक क्रेस्ट से लेकर दूसरी क्रेस्ट तक का दरमियानी फासला जो महवर के मतवाजी हो इसको हम कहते हैं पिच। एक जैसे से मुराद ये है कि हम यहाँ से ना कि हम एक क्रेस्ट लें और दूसरा हम रूट लें। हम क्या करेंगे कि एक रूट से दूसरे रूट तक का दरमियानी फासला, एक रूट से दूसरे रूट तक का दरमियानी फासला जो कि महवर के मतवाजी हो इसको हम पिच कहते हैं। या हम इस तरह कह सकते हैं कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का दरमियानी फासला जो कि महवर के मतवाजी हो, एक्स एक्सिस के मतवाजी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पिच कहेंगे। बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के मतवाजी लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। लीड ये स्क्रू का एक चक्कर के दौरान महवर के मतवाजी तय करदा फासला होता है। देखें, अगर इसके ऊपर नट लगा दिया जाए और बोल्ट को नट लगाया जाए और बोल्ट जो है वो एक मुकम्मल क्लॉकवाइज घूमने से ये नट के ऊपर टाइट होना शुरू हो जाए तो इसको कहते हैं राइट हैंड थ्रेड। जो हमारा टॉपिक था वो हम दोबारा मैं इसको स्टडी करता हूँ कि इसमें हमने बात की है लीड के बारे में कि यहाँ पे नट लगा हुआ हो और बोल्ट को मुकम्मल इस तरह एक मुकम्मल चक्कर देंगे तो ये एक चक्कर के दौरान एक्स एक्सिस के मतवाजी जितना फासला ट्रैवल करेगा एक चक्कर के दौरान, तो उसको हम कहेंगे लीड।
उसके बाद है हैंड, इससे मुराद चूड़ी का रुख है। इस एतबार से चूड़ियाँ दो तरह की होती हैं, नंबर 1 राइट हैंड थ्रेड, नंबर 2 जो है वो लेफ़्ट हैंड थ्रेड। जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था, जब नट को गरीवर सिम घुमाकर बोल्ट पर चढ़ाएँ तो इसे सीधी चूड़ी या दाएं हाथ की चूड़ी कहते हैं। और इसे ओपन करने के लिए इसके अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड थ्रेड, जब नट को खिलाफ गरीवर सिम में घुमाकर बोल्ट पर चढ़ाया जाए यानी उल्ट सिम से घुमाया जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नट के ऊपर चढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं उल्टी चूड़ी। तो इसे खोलने के लिए हमें क्लॉकवाइज घुमाने से ये चीज़ नट बोल्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उसके बाद टॉपिक है स्टार्ट, इससे मुराद पेज पर मौजूद चूड़ियों की तादाद है, यानी चूड़ियों के शुरू होने वाले मकाम पर चूड़ी के मुंह की तादाद है, और ये चूड़ी के मुंह या स्टार्ट कहते हैं। इसमें है सिंगल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट। इसे एक मुंह वाली चूड़ी भी कहते हैं, सिंगल स्टार्ट। इस चूड़ी की बनावट एक ही हेलिक्स पर मुश्तमिल होती है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड, इसे ज़्यादा मुंह वाली चूड़ी भी कहते हैं। इस चूड़ी की बनावट एक से ज़्यादा मतवाज़ी हेलिक्स पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि ये दिखाया गया है, ये सिंगल स्टार्ट है, ये डबल स्टार्ट है, इसमें 2 हेलिक्स, इसमें 3 और यहाँ पे 4। बेटा उम्मीद की जा सकती है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।